बार फिर से हम रिपीट करते हैं। हमने आपको बताया सेट के बारे में, क्या हमने आपको बताया था कि भैया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और फिर यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, इस लाइन का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, एक दो एग्जांपल देख के थोड़ी सी बातों को यहाँ फिर से लिखते हैं। बेटा पहला पॉइंट कहता है दैट अगर हमारे पास हो ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना, स्मॉलर देन 10, ठीक है, ऐसा हो, ये वाली बातें हो, तो क्या हम इसको सेट बोलेंगे? देखो बेटा दो बात, हाँ, पहला तो ये और दूसरी बात ये है। इसको कहाँ लिख दें? इसको यहाँ पे लिखते हैं, है ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं। दूसरी बात क्या है? टॉप 3 एक्टर ले लो, टॉप 3 एक्टर ऑफ बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड ले लो, कुछ भी ले लो। तो देखो बेटा अब ये दो एग्जांपल से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। सेट होता क्या है? देखो जब कभी भी हमने बोले ये लाइन लिखा है टॉप 3 एक्टर ऑफ बॉलीवुड, है ना, जब ये लाइन लिखा है ना तो दिमाग में एक बात आता है, अच्छा टॉप 3 एक्टर, अरे कुछ भी हो सकता है, ये तो ABCD कुछ भी, मेरे लिए कुछ हो सकता है, आपके लिए कुछ हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर में ये जो है डिपेंड करता है। अब हॉलीवुड हटा दो, बॉलीवुड मानो ले लो। अब बॉलीवुड में किसी का जो है अक्षय कुमार हो सकता है, किसी का सलमान खान हो सकता है ना, किसी का ऋतिक रोशन हो सकता है, तो किसी का जो है कुछ और अमिताभ बच्चन, बाकी सारी बातें हो सकती है। मतलब ये क्या है, मेरे लिए हो सकता है टॉप 3 लिस्ट में कोई अलग आते हो, आपके लिए कोई अलग आते हो, है ना। तो अगर ऐसा है कि अलग अलग इंडिविजुअल के लिए बातें सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं बेटा, तो हम कभी भी इसको बोलेंगे नहीं कि ये सेट है। हम नहीं बोलेंगे ये सेट है, तो हम किसको बोलेंगे वो सेट है? तो हम तब बोलेंगे सेट है जब ऐसी बातें हो हमारे सामने में। क्या है ये? कहता है ऑड, या फिर रुको, ऑड हटा दिया, ऑड हमने इजी करते हैं और समझने में, या फिर और रहने दो ना, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं, और समझा देंगे, फिर से समझा देंगे। देखो बेटा कहता है इसको भूल जाओ, कहता है नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 से छोटा नेचुरल नंबर। बेटा हम जानते हैं काउंटिंग के सारे नंबर, लाइक इट मे बी 1 2 3 4 5 6, अरे गिनती पता है ना, काउंट करना आता है ना, अरे यही तो काउंटिंग नंबर जो है इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अरे जिनको याद नहीं है हम बेटा रिकॉल कर दे रहे हैं। नंबर कौन सा? नेचुरल। ये किसको कहते हैं? ये इसको कहते हैं, है ना। ये बातें आगे चलती चली जाएंगी। तो कहता है ऑड नेचुरल नंबर जो 10 से छोटा हो। 10 से छोटा मतलब कहां तक बात जाएगी? 9 तक बात जाएगी, 9 तक बात जाएगी। 10 से छोटा क्या होता है? 9 होता है ना। तो कहता है इसमें से ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नंबर क्या? देखो बेटा 1 3, फिर यहाँ पे 5 आएगा, 7 आएगा। हमने बोला कि भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9। ये सारे कैसे नंबर हैं? एक तो ये नेचुरल नंबर है ही, साथ में ये ऑड नंबर भी हैं। तो ये जो बातें हैं ना, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? ये क्या है? ये ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है। तो ये सबके लिए चाहे तो मैं आके बोलूँ, एजे सर बोले, या फिर आदर्श बोले, या फिर मेरा जो है वो MS बोले, हमारे गोलू या बलराम बोले, केशव बोले या अंकित बोले, कोई भी बेटा आप सब में कोई भी बोलोगे तो इसका आंसर यही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जो किसी के बदलने से बदलता नहीं है, किसी के रोकने से रुकता नहीं है, हाँ, किसी के चलाने से चलता नहीं है। ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं, है ना। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या? कि भैया ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 जो है वो 1 3 5 7 एंड 9 जो है ये होगा। इसको हमने बोला कि ये सेट है। इतनी सारी बातें हम इसके पहले क्लास में भी बता चुके हैं, तो हम समझ गए सेट कैसे होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम यहाँ ये जानने वाले हैं दैट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, सेट को हम कैसे बताएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इसको समझो। देखो सुनो बच्चे, कहता है कि भैया मान लो हमारे पास ये एक लाइन था, ये हमने समझाने के लिए लिखा था, इसको हम हटा दें, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसके पहले क्लास में हमने समझाया था, है ना। तो आज का जो अभी का हमारा टॉपिक रहने वाला है ना बेटा, उस टॉपिक को हम सीधा लिखते हैं। टॉपिक है कि भैया हम सीखेंगे दैट
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ऑफ सेट? हम कैसे एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये दिस इज आवर टॉपिक, ये हमारा टॉपिक है, इसको समझिए, इसको जानिए। देखो सुनो बच्चे, हाँ, इसको जानने से पहले ये वाली बातें आपके दिमाग में अगर हैं तो फिर आसान हो जाएगा, ये जानना आसान हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि अगर ये लाइन हो डेट ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, तो इसका मीनिंग ये होता है कि भैया 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये जो बातें हैं, ये बात जो है आया कहां से? इस लाइन से। तो कहने का मीनिंग ये हुआ बेटा that if we have a line like this, if we have a sentence like this, then what is the answer of the sentence? इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा? वो ये होगा। तो मीनिंग ये हुआ कि भैया इस वाली बात को अगर ऐसे लिखी गई हो तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। आप समझिएगा, ये जो हमारा सेट है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है। वी हैव टू मेथड एंड व्हाट आर द मेथड्स? आइए इसको सीखते बच्चे। इधर आइए, देखो बच्चा कहता है, फर्स्ट मेथड कहता है कि भैया हम तो हैं सेट, हम क्या हैं? हम हैं सेट बिल्डर फॉर, हम समझाएंगे। और सेकंड मेथड कहता है, क्या कहता है? रोस्टर फॉर, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ओके, हाँ, देखो सुनो बच्चे, दो मेथड है, वी हैव टू मेथड। हाँ, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। पहला तो होता है दैट सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। हमारा आदर्श बोलेगा, ए मास्टर क्या तुम तब से रोस्टर? हाँ, अरे टोस्टर क्यों बनाते हो भाई? हाँ, अरे सुनो बच्चे, हम बता रहे हैं। हाँ, अरे सुनो मेरी बात, अरे इधर आप सबको ही बोल रहे हैं। हाँ, हमारी बात सुनो। अरे ऐसे घूम रहा है अगर तो बोलो हमें कि बफर हो रहा है, हम रुक जाएंगे। नहीं घूम रहा है बच्चे तो इधर आ जाइए। हम बता रहे हैं that we have two method, हमारे पास दो मेथड है। we have two method। किसके दो मेथड हैं? किसके दो मेथड हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है। एंड द फर्स्ट मेथड इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म एंड द सेकंड मेथड इज नोन एज रोस्टर फॉर्म और वी कैन से टेबुलर फॉर्म। हाँ, तो हमने रोस्टर बोला तो हमारे बच्चे बोले सर तो रोस्टर टोस्टर क्या टोस्टर बनाओगे? हाँ बेटा, हम टोस्टर नहीं बोल रहे हैं। हाँ, हम बता रहे हैं कि ये दो मेथड हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। अब ये मेथड क्या कहता है इसको थोड़ा समझते हैं। हमारा अंकित बोल रहा है ए फॉर अंकित, तुम्हारा नाम ए फॉर एजे है। डीजे बजा देंगे हमारा नाम नहीं लिए तो। हाँ, और साथ में हम केशव को ले जाएंगे, बलराम को ले आएंगे। हाँ, और साथ में हम MS को भी ले आएंगे। तब से सिर्फ आदर्श किए जा रहे हो। बेटा हमको माफ़ी दे दो, इधर आओ। देखो सुनो, हम बता रहे हैं, अंकित सुनो मेरी बात। हाँ, और सारे बच्चे देखो, हमारे पास ये लाइन लिखा था ना, समझना इस बात को। इस लिखे गए लाइन से हमने ये बनाया, तो मीनिंग ये हुआ that if we have a sentence like this, तो इससे ये बात आया। तो मीनिंग ये हुआ कि ये बात आया कहाँ से? तो इससे आया। अरे सुनो मेरी बात, इस वाली बात को किसने बिल्ड किया, किसने बनाया? तो इस लाइन ने बनाया। तो इसीलिए हमने बोला कि भैया ये जो लाइन है ये बिल्डर है, बिल्ड कर रहा है, बना रहा है, इसको बना रहा है। इसलिए हमने बोला कि ये जो सेंटेंस लिखा है ये क्या कर रहा है? ये बच्चा बना रहा है, ये बिल्ड कर रहा है, ये बिल्ड कर रहा है, ये बिल्डर है। हाँ, किसको? ये जो सेट बना है हमारे सामने में, एक सेट ही तो बना है ना। इस बने गए सेट को बिल्ड करने का काम ये सेंटेंस कर रहा है बेटा। इसलिए हमने बोला तुम कौन से फॉर्म में हो? तुम सेट बिल्डर फॉर्म में हो। तुम सेट बिल्डर फॉर्म में हो क्योंकि तुमने ही ये सेट बनाया, इसलिए तुम सेट बिल्डर फॉर्म हो। अब ध्यान से देखो, ये जो सेट बना है ना बच्चे, ये टेबल के फॉर्म में है। टेबल का मीनिंग क्या होता है? देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेबल? बेटा, इफ वी हैव ए रो एंड कॉलम, इफ हैव ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, अगर हमारे पास रो और कॉलम का कलेक्शन हो, देन वी कैन से इट इज ए टेबल। है, हमने बोला रो और रो तो हमारा जो केस है वो बोलता है ये तब से क्या फो कर रहे हैं? हाँ, टो फो, हाँ टो करते हो, पोपो करते हो। हाँ बट हम पोपो नहीं बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम क्या बता रहे हैं। हम बता रहे हैं रो एंड कॉलम क्या होता है ये बेटा। देखो सुनो बात को। हाँ, जैसे मान लो ये बात लिखा गया है ऐसे कुछ बातें लिखी गई हैं अगर, तो हम बोलेंगे दैट वी हैव टू रो। ये सीधी लाइन को हम रो कहते हैं बच्चे।
देन वी हैव 2 रो, ये हो गया रो 1 एंड वी हैव रो 2, है ना। और ये वाली लाइन को, इसको हम कॉलम बोलते हैं बेटा, कॉलम बोलते हैं। और ये रो और कॉलम आपस में मिलके ये अल्टीमेटली क्या बनाया, टेबल बनाया, टेबल बनाया, हम इसको टेबल बोलते हैं। तो ध्यान से देखोगे अगर तो दिखेगा आपको कि बेटा वी हैव 1 रो हेयर, 1 row and we have this one is C1 कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम 2 है बेटा, वी हैव अ थर्ड कॉलम। ऐसे करते करते हमारे पास टोटल 5 कॉलम आ गए, है ना। तो हमने बोला बेटा ये रो और कॉलम का कलेक्शन है, इसलिए इसको हमने बोला ये टेबल है। अरे ये टेबल है इसलिए ये टेबुलर फॉर्म में है। ये कौन से फॉर्म में है, ये टेबुलर फॉर्म में है। टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं बच्चे। यही 2 मेथड है जिसको यूज करके हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर आइए तो सुनो बच्चे, तो अगर हमारे सामने में ये ऐसा लाइन लिखा हो ना, तो इसका आंसर तो हमें पता है क्या होगा। लेकिन अगर इसे हमें रिप्रेजेंट करना हो दोनों फॉर्मेट में, मतलब पहला फॉर्मेट हो ये वाला, ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको समझिएगा, इसको सीखिएगा, है ना। तो अगर ये वाला फॉर्मेट हो तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। देखो एक तो ये वे भी हो सकता है, दूसरा क्या है ना, इसको समझिएगा। जब कभी भी हमें किसी भी सेट के बारे में लिखना होता है तो उसका नामकरण करना होता है बेटा। कौन सा सेट है, कहाँ से आया, नाम बनाते हैं। तो हम बोलेंगे कि भैया मान लेते हैं ये ए नाम का सेट है। कौन से नाम का सेट है, ए नाम का सेट है। अच्छा ये ए नाम के सेट में क्या एलिमेंट है, तो हमने बोला एक्स एलिमेंट है। अभी जो ये एक्स एलिमेंट है बेटा, इसका डेफिनेशन क्या है, ये क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है। हाँ, ये एक्स एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है, तो कहता है, देखो सुनो, कहता है कि ये जो एक्स एलिमेंट है ना, ये क्या है, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, है ना। x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 और स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन 10। समझिएगा इस बात को। हमने क्या किया, हमने बोला कि भैया तुम तो एक लाइन यहाँ पे लिखे थे, हमने तुमको ऐसे भी लिखा, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। हमने बोला कि हमने एक नाम दिया सेट का, उसका नाम है ए। तो ए नाम के एक सेट में वी हैव अ सेट, हाँ हमारे पास एक सेट है। कौन सा सेट है, ए नाम का एक सेट है। अभी इस सेट में क्या है, कौन सा एलिमेंट है, तो x नाम का एक एलिमेंट है। और इस x का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या x, कैसा x, तो भैया x इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। x जो है ये ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 10 से छोटा है। इसको समझाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। पहले थोड़ा सा बताते हैं कि रोस्टर फॉर्म कैसे होगा, या तो टेबुलर फॉर्म बोलो या फिर रोस्टर फॉर्म बोलो। रोस्टर फॉर्म लिखो या फिर टेबुलर फॉर्म लिखो, ठीक है बेटा। दोनों का मीनिंग सेम है ना। तो दोनों का मीनिंग अगर सेम है तो इसमें कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बेटा अब इसका हमने आंसर देना है। तो अभी इसका आंसर क्या होगा, हमने बोला एक काम करते हैं, हमारे पास सेट है ना ए, तो हमने बोला भैया हमारे पास सेट है ए। अब ये किसके इक्वल है, तो हमने बोला कि भैया देखो सुनो, इसका आंसर हम अभी आप लोगों को बताए थे ना, x इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, 10 से छोटा और ऑड और नेचुरल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9। अभी अभी हमने बताया था, तो बेटा हमने लिख दिया यहाँ पे 1 3 5 7 एंड 9। समझिएगा बात को ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अगर देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि हमने किया क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले सेट का नाम दिया। अब ध्यान से देखो, हमने कैपिटल ए लिखा है, हमने स्मॉल ए नहीं लिखा है। बेटा कभी भी सेट का नाम हम स्मॉल ए से नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, हमेशा एक कैपिटल का यूज करते हैं। मतलब ये जो लेटर होगा ना, ये कैपिटल लेटर होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कैसा लेटर होगा, ये कैपिटल लेटर होगा। मतलब कभी भी अगर कभी भी सेट को रिप्रेजेंट करना हो, सेट का नेमिंग जब करोगे तो उसको हमेशा ही कैपिटल लेटर में करना, स्मॉल लेटर का यूज मत करना। तो हमने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल लेटर लिखा है। अभी हम क्या कर रहे हैं,
ये वाली बात जो यहाँ लिखी गई है इसको एक नाम दे रहे हैं। सेट के अंदर में एलिमेंट होते हैं, एक घर के अंदर में कुछ लोग होते हैं, एक घर के अंदर में कुछ लोग होते हैं, एक बक्से के अंदर में कुछ बुक्स हैं, एक डायपर वाले बक्से के अंदर में डायपर है। हमको याद है ना क्लास 10 डायपर मैन, अरे हम ही तो लेके आए थे, डायपर मैन बना दिए थे सर के सर। हाँ, तो एक उस डायपर के बॉक्स के अंदर में कुछ डायपर होते हैं। डायपर के सेट, डायपर का सेट, बॉक्स एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है। समझना बात को ध्यान से। एक मान लो हमारे पास बॉक्स है ऐसा, ये हमारा सेट है, इस सेट के अंदर में कैसा एलिमेंट है, तो मार्कर एलिमेंट है, ये मार्कर एलिमेंट है। समझना बात को। तो मान लिया ए एक सेट है और इस सेट के अंदर में एलिमेंट क्या है, एलिमेंट को नाम हमने दे दिया क्या, मार्कर, यहां पे दे दिया एक्स। अब उस x के बारे में भी बता रहे हैं कि मार्कर तो है पर ब्लैक मार्कर कितने हैं, ब्लू मार्कर कितने हैं, मतलब x को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने बोला भैया एक सेट है A, अभी इस सेट के अंदर में x एलिमेंट है और x का डेफिनेशन क्या है। तो भैया इस डेफिनेशन को बताने से पहले बेटा हमेशा ही एक कोलन साइन देते, इसको ये जो यहाँ डबल डॉट जो ऐसे लिखा है ना बेटा, इस डबल डॉट को हम कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, COLON, कोलन बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है x इज सच दैट, मतलब कि x है कैसा है, x का डेफिनेशन बताने का काम करता है ना। तो हमने बोल दिया कि भैया हमने क्या करना है, नाम देना है कैपिटल लेटर में सेट का, इक्वल टू का साइन देना है, ओपनिंग ब्रेस देना है। इसको क्या बोलते हैं हम, ओपनिंग ब्रेस बोलते हैं, ओपनिंग कर्ली ब्रेस बोलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बच्चा, देखो सुनो, इसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम कर्ली ब्रेस बोलते हैं, कर्ली ब्रेस। देखो सुनो, ये हमने स्टार्ट किया और ये हमने एंड किया, तो ऐसी बातों को हम बोलेंगे क्या, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, है ना। अब अगर इसकी बात की जाए सिर्फ ये वाले की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन कर रहा है, किसी एक चीज को खोल रहा है, शुरुआत कर रहा है, तो हमने बोला भैया तुमको बोलेंगे ओपन कर्ली ब्रेस, ओपन कर्ली ब्रेस। क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, यहां से बातें स्टार्ट हो रही है, इसलिए बोल दिया ओपन कर्ली ब्रेस। और अगर ये वाली बात पूछी जाए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा क्लोज कर्ली ब्रेस। हमारा अंकित बोल रहा है मास्टर बहुत पढ़ाते हो, ब्रेस नहीं दिख रहा है ना, हम थोड़ा सा जो है क्लोज करके लिखते हैं। हाँ, ये हो गया ओपन और ये हो गया क्लोज कर्ली ब्रेस। चलो, तो हमारा अंकित बोलते हैं बहुत पढ़ाते हो, हाँ समझ में हमको नहीं आता है तो हमको समझाते क्यों नहीं हो। बेटा अगर ऐसी समस्या किसी के साथ भी हो रही हो, अरे समझ में नहीं आ रहा हो, अरे पूछो हमसे, P लिख दो, हम समझाएंगे फिर से, है ना। चलिए हम समझाएंगे फिर से, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट जो है बच्चे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो हमने सारी बातें बताई कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और हमने क्या किया, इसको बोला कि भैया स्टार्ट करेंगे, ए लिखेंगे कैपिटल लेटर में, फिर इक्वल टू को साइन देंगे, फिर हमने ओपन कर्ली ब्रेस करना है, हमने एक्स लिख दिया, हमने कोलन दे दिया, अब उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया, क्लोज कर दिया। इसके बाद जब हम रोस्टर फॉर्म में जाते हैं तो वापस से सेट का नाम हमने कैपिटल लेटर में देना है बेटा, ठीक है। स्टार्ट करना है हमने किससे, कर्ली ब्रेस, ओपन कर्ली ब्रेस से, क्लोज किया हमने क्लोज्ड कर्ली ब्रेस से। जो हम अंदर में लिख रहे हैं बेटा, इस लिखे गए बात को हम क्या कहते हैं, मतलब ये जो हमने लिखा है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, वी कैन से, हम कह सकते हैं कि भैया ए नाम के एक सेट में, ए नाम के एक सेट में, ए क्या है, सेट है, ए नाम के एक सेट में ये क्या है, तो ये है एलिमेंट। इसको वी कैन से, इसको बेटा हम एलिमेंट कह सकते हैं, हाँ एलिमेंट्स कह सकते हैं, या फिर हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ध्यान समझिएगा, वी कैन से कि ए नाम के एक सेट में वी हैव, ये एलिमेंट्स कह सकते हैं, या फिर हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, या फिर हम मेंबर्स कह सकते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट ए। मतलब ये 1 3 5 7 9 क्या है, ये एलिमेंट ऑफ सेट ए है, या फिर
ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए है या फिर मेंबर ऑफ सेट ए है। ये तीनों ही बातें एलिमेंट भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, मेंबर भी बोलते हैं। ज्यादातर यूज में आने वाली बात एलिमेंट है, मतलब ज्यादातर जो है हम एलिमेंट यूज करेंगे। लेकिन कहीं पे अगर ऑब्जेक्ट बोल दिया तो घबराना मत, सर क्या बताते हैं, एलिमेंट बताया ऑब्जेक्ट कहाँ से, ऐसे मत करना। हाँ, बोल दिया मेंबर तो घबराना मत, है ना, इसको ध्यान से समझो। तो ये बात। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये एलिमेंट्स जो है ना इसको हम अलग करेंगे कॉमा का साइन देके, मतलब कॉमन होना चाहिए, मतलब हम ऐसा नहीं लिख सकते। देखो बेटा सीधी सी बात है, अगर ऐसा लिखते हो तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, तो भैया एक बहुत बड़ा सा नंबर है 13579, 13,579, ऐसा तो नहीं है, ये तो इंडिविजुअल नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो इनको अलग से बताने के लिए, ठीक से समझने के लिए बेटा कॉमा का यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। ध्यान से समझिएगा, लिखने का राइट वे ये है, इसी तरीके से लिखा जाता है। बात को समझो। एक बात और बेटा उसको समझिए ध्यान से, ये जो हमारा सेट है ना ए, इसके अंदर की ये जो एलिमेंट की बातें हैं, ये सारे एलिमेंट जो है ना स्मॉल लेटर में होंगे। इसको ध्यान से समझिएगा। इसको समझाने के लिए हम एक और एग्जाम्पल देंगे। एक छोटी सी बात हमको और बतानी है, एक छोटी सी बात हमको और यहाँ पे बतानी है। इसके बाद टॉपिक को हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में जो है ना बेटा मूव कर जाएंगे। चलो आइए अब जो है ना वो छोटी सी बात को हम सीखते हैं, ठीक है ना, इसको पूरा हटाना पड़ेगा, है ना, सीखते हैं। वो छोटी सी बात क्या है, छोटी छोटी सी बात है, छोटी छोटी सी बात है, छोटी छोटी सी बात है। बेटा मान लो आपको कह दिया, क्या कह दिया, इसको समझिए, ध्यान समझिएगा, है ना, इधर 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 आओ, देखो सुनो, कह दिया, क्या कह दिया, आपको कह दिया कि भैया कुछ ऐसा है कि मान लो बी नाम का एक सेट है और उसमें एक एलिमेंट x है, और x का डेफिनेशन क्या है, हमने दे दिया कॉलन दे दिया, बोला x इज वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, x इज वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, ध्यान समझिएगा, इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। ऐसा जो है आपको दे दिया, ऐसा आपको दे दिया, है ना। अगर ऐसा आपको दे दिया, ध्यान समझिए, कहता है बी नाम के एक सेट में एलिमेंट x है और ये एलिमेंट कैसा है, तो ये इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो वोवेल है, अरे पढ़े हो ना कांस्टेंट वोवेल, है ना। अरे कितने वोवेल होते हैं, हम बोले कितने आदमी, ऐसा नहीं बोल रहे, हम बोले कितने वोवेल होते हैं। बेटा सुनो मेरी बात, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने वोवेल होते हैं, अरे फटाफट कमेंट करिए, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। बेटा 5 होते हैं। वी कैन से AEIOU, याद है ना, अरे पढ़ाई किए थे ना, क्या होते हैं AEIOU, 5 जो हैं वो वोवेल होते हैं। अब सुनो ध्यान से, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, समझिएगा ध्यान से। हमने बोला भैया इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, हमने बोला भैया बी नाम का एक सेट है जिसके अंदर में एलिमेंट क्या है, AEIOU है। हमने बोला भैया AEIOU, और इनको अलग करने के लिए कॉमा दे दिया, कॉमा दे दिया, और फिर क्लोज किया, क्लोज ब्रेस किया, ओपन किया, ओपन ब्रेस किया, क्लोज ब्रेस किया, एलिमेंट का नाम लिख दिया, कॉमा के साथ इनको अलग कर दिया। अब समझिएगा ध्यान से बच्चे, हमने सारे एलिमेंट को स्मॉल लिखा है। अगर हम ऐसा लिखते, हमारा जो है, मान लो हमारा कैसे बोलेगा, ना सर जी हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम तो ऐसा लिखेंगे, हम तो ऐसा लिखेंगे, हम तो ऐसा लिखेंगे, हम लिखेंगे ABEI, हाँ A B तो नहीं है बेटा, AEIOU, AEIOU, हम तो समझे ऐसा लिखेंगे। बेटा अगर लिखते हुए ऐसा तो हो जाएगा दिक्कत, क्योंकि ये रूल कहता है कि भैया हम लोग स्मॉल लेटर का ही यूज करेंगे, कैपिटल लेटर का यूज नहीं कर सकते हैं। ये मेथड गलत है, ये तरीका गलत है। तो हमने ध्यान रखना है, सेट के अंदर में जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट हमेशा ही स्मॉल लेटर में होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे। इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी मत भूलिएगा बच्चे, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। अभी इन सारी बातों को जो है ना सम अप करते हुए कंक्लूड करते हैं, और कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लिखाते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कौन क्या बोल रहे हैं भाई, हाँ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। कुछ की पॉइंट से हम लिखाएंगे, उसको लिखिए। चलो चलो, आई थिंक आप सबने ले लिया होगा, है ना। अब इसको हटाते हैं।
हटाते हैं। अब जितनी भी बातें हमने बोली है ना, उन्हीं बातों के यहाँ लिखने जा रहे हैं। देखो सुनो बच्चे, हमारे पास कुछ की पॉइंट्स है, वी हैव सम की पॉइंट्स। अब पूरा ही हटा दो ना, पूरा ही हटा दो, वी हैव सम की पॉइंट्स, ठीक है। या फिर आज के लिए इतना ही रहने दे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएं, कल करते हैं। कल जो है कोशिश रहेगी क्लास जो है एक हम ले लें, तो अब जो है यहीं पे जो है क्लास को जो है होल्ड करते हैं। हाँ, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बच्चे, बाय बाय।